दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में हम अवंती फीड लिमिटेड के 5 पॉइंट एनालिसिस कर लेते हैं। वो 5 पॉइंट्स क्या हम आपको बता देते हैं। कुछ इसकी बेसिक डिटेल जानेंगे, स्टॉक्स के हिस्टोरिकल्स रिटर्न जानेंगे, स्टॉक्स के फाइनेंशियल जानेंगे कि फाइनेंशियल कैसे हैं, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स कंपेयर करेंगे लास्ट 2 क्वार्टर का फ्रेंड्स, और इसकी प्रेजेंट वैल्यूएशन जानेंगे। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो अवंती फीड्स लिमिटेड इज़ द मैन्युफैक्चरर ऑफ प्राउन एंड फिश फीड्स। तो दोस्तों ये प्राउन और फिश फीड्स में डील करती है। अवंती फीड्स श्रिम्प्स को प्रोसेस करती है और उसको एक्सपोर्ट भी करती है। इसका मार्केट कैप देख लेते हैं। इसका मार्केट कैप 5,638.53 करोड़ रुपए है। दोस्तों इस कंपनी के ऊपर डेब्ट देख लेते हैं कि डेब्ट कितना है। तो दोस्तों ये कंपनी तकरीबन डेब्ट फ्री है और इस पर एक बहुत छोटा सा 9.34 करोड़ रुपए का डेब्ट है, जबकि इस कंपनी के पास काफ़ी बड़ा कैश रखा हुआ है और वो कैश 718.08 करोड़ रुपए है। दोस्तों कंपनी के बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैश सरप्लस कंपनी है ये। और इसके 52 वीक रेंज जान लेते हैं स्टॉक के क्या रहे हैं। तो इसका स्टॉक 250.50 ये इसका 52 वीक लो रहा है और 770 इसका 52 वीक हाई रहा है। और उसका करंट प्राइस दोस्तों आज 30 में है, 30 मई को 412 रुपये 85 पैसे इसका करंट प्राइस है। अब इसके CAGR रिटर्न्स जान लेते हैं 30 तारीख की डेट में दोस्तों क्या रहे हैं इसके हिस्टोरिकल रिटर्न्स, और इनको कंपेयर करेंगे BSE स्मॉल कैप के साथ और BSE सेंसेक्स के साथ, और जानेंगे कि यदि उस समय पर इस स्टॉक में 10,000 रुपये लगाए होते तो उसकी वैल्यू आज क्या होती। तो देख लेते हैं एक साल में दोस्तों इस कंपनी के रिटर्न 10.01% रहे हैं। BSE स्मॉल कैप -26.73 और BSE सेंसेक्स -18.36%। और यदि इसमें 10,000 रुपये लगाए होते एक साल पहले तो उनकी वैल्यू आज 11,001 रुपये होती। दोस्तों ऐसे 3 साल का देख लेते हैं। 3 साल में इस कंपनी के 3.81% निगेटिव रिटर्न रहे हैं, जबकि BSE स्मॉल कैप जिस इंडेक्स में ये फॉल करती है कंपनी उसके 10.29% निगेटिव रिटर्न रहे हैं, जबकि BSE सेंसेक्स ने 1.35 पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। और 3 साल पहले इसमें 10,000 रुपये आपने लगाए होते तो उनकी कीमत आज 8,900 रुपये होती। दोस्तों कम हो गए होते, लेकिन 5 साल का डाटा इसका बेहतरीन है। आप ये देख सकते हैं कि 5 साल के इसके रिटर्न 31.26% पॉजिटिव रहे हैं, जबकि BSE स्मॉल कैप इंडेक्स ने 0.7% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं और सेंसेक्स ने कुल 3.1% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। और 5 साल पहले आपने इसमें 10,000 रुपये लगाए होते तो वो आज 38,964 रुपये होते। दोस्तों अब इसका 10 साल का डाटा और देख लेते हैं। इसका 10 साल के रिटर्न CAGR रिटर्न्स बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि ये 74.18% पॉजिटिव रिटर्न रहे हैं, जबकि BSE स्मॉल कैप इंडेक्स के 2.45% पॉजिटिव रिटर्न रहे हैं और सेंसेक्स के 6.7% FD के आसपास। और यदि 10 साल पहले इसी स्टॉक में आपने 10,000 रुपये लगाए होते तो दोस्तों उनकी कीमत आज 25,70,294 होती। तो दोस्तों पिछले 10 साल में इस कंपनी ने अपने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न्स दिया है और उनको माला माल कर दिया है। दोस्तों ठीक है, ये इसके रिटर्न्स की बात हुई, ये इसका बेसिक डाटा हो गया। यहाँ पर पता लग चुका है कि ये एक डेब्ट फ्री कंपनी है फ्रेंड्स। अब इसके इनकम्स और प्रॉफिट्स के डिटेल और देख लेते हैं दोस्तों। तो ये इनकम एंड प्रॉफिट्स की डिटेल है और ये फाइनेंशियल ईयर 2015 से फाइनेंशियल ईयर 2019 तक का ये रिकॉर्ड है दोस्तों। तो इसकी टोटल इनकम मार्च 15 में 1,785.28 करोड़ रही थी, जो कि मार्च 16 में बढ़कर 2,036 करोड़ और फिर मार्च 17 में और बढ़ी 2,245 करोड़, मार्च 18 में 2,850 करोड़ और 2019 में दोस्तों इसकी इनकम यहाँ पर थोड़ी कम हो गई, ये 2,783 करोड़ रुपए रही। तो अब इसका प्रॉफिट देख लेते हैं इनकम के अगेंस्ट। इसका प्रॉफिट मार्च 15 में 116.58 करोड़ था, मार्च 16 में 155.26 करोड़, अच्छा बढ़ रहा है। मार्च 17 में 196.42 करोड़ और भी अच्छा बढ़ रहा है। और मार्च 18 में ये बहुत बेहतरीन बढ़ा 414.94 करोड़। लेकिन दोस्तों ये मार्च 19 में 223.49 करोड़ रहा, जो कि काफ़ी कम रहा, लगभग आधा हो गया है अपने मार्च 18 के फाइनेंशियल ईयर से। ये थोड़ी सी इस कंपनी के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम वाली बात रही है, इसी वजह से इसका स्टॉक इतना नीचे चल रहा है दोस्तों। तो ठीक है, अब इसके कुछ क्वार्टर्स के रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो ये टोटल इनकम के रिजल्ट्स है और ये क्वार्टर्स दिया हुआ है। मैं ये मार्च 19 के बाद के 3 क्वार्टर है इस साल के, इनकी बात करें तो जून 19 में इसके 921.72 करोड़ रुपए की इसकी इनकम रही थी और ये यहाँ पर थोड़ी घटी। सितंबर में 849.82 और दिसंबर में ये 673.52 करोड़ रही है दोस्तों। तो इसकी टोटल इनकम यहाँ पर जोड़ ले तो 3 क्वार्टर्स की दोस्तों
ये आप 8, 7, 15 और 9 लगभग ये 2400 करोड़ के आसपास रही है, यानी 2700 करोड़ के नज़दीक पहुंच चुकी है। मीन्स इस साल इसकी इनकम यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा रह सकती है मार्च 19 फाइनेंशियल ईयर से। तो इसके प्रॉफिट्स की बात कर लेते हैं। इसके प्रॉफिट्स भी इन 3 ही क्वार्टर की बात करेंगे। यहाँ पर 80 करोड़ रहे थे, यहाँ पर 105 सितंबर क्वार्टर में, और दिसंबर क्वार्टर में काफ़ी गिर गए, ये 31.42 करोड़ है। यदि इन तीनों को जोड़ दे दोस्तों तो ये 185 और प्लस यहाँ पर ये 32 जोड़ लेते हैं, 185 और 32 तो हो गया 217। तो यहाँ पर 217 करोड़ का ऑलरेडी इसको प्रॉफिट हो चुका है 3 क्वार्टर में, बचा 1 क्वार्टर है। मींस इसके इस साल के प्रॉफिट्स मार्च 19 से ऊपर जा सकते हैं दोस्तों। इनकम भी ऊपर जा सकती है और इसके प्रॉफिट भी ऊपर जा सकते हैं मार्च 19 के मुकाबले। ठीक है, ये तो इसके प्रॉफिट्स की बात होगी साल दर साल की, इसके क्वार्टर्स की दोस्तों। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात देख लेते हैं कि क्या है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न फ्रेंड्स, ये देख लेते हैं। तो ये कैटेगरी है और ये दिसंबर क्वार्टर का है और ये मार्च क्वार्टर 2020 का है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रमोटर्स ने अपने शेयर खरीदे थे दोस्तों। पहले इसके प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग कुल 43.67% थी, जो कि इस मार्च क्वार्टर में 43.69% हो गई है। यहाँ पर ये थोड़ा बढ़ गई है, तो यानी प्रमोटर अपने शेयर खरीद रहा है और ये कंपनी के लिए एक अच्छा इंडिकेशन है, क्योंकि प्रमोटर्स अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस आने वाले टाइम की क्या रहने वाली है उसको अदर्स के मुकाबले ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझता है, ज़्यादा जानता है, और प्रमोटर्स यहाँ पर अपने शेयर खरीद रहा है। तो दोस्तों प्रमोटर्स को लग रहा है कि आने वाले टाइम में हम अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। अभी FII की देख लेते हैं। FII की शेयर होल्डिंग इसका 15.69% था दिसंबर 19 में, लेकिन मार्च में ये बढ़कर 17.83 हो गया, और थोड़ा नहीं बढ़ा दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा है। आप जानते हैं कि FII ने अभी मार्च क्वार्टर में दोस्तों बहुत हैवी सेलिंग की है इंडियन इक्विटी मार्केट में, बहुत बड़े सेलर थे ये, लेकिन इस स्टॉक में इन्होंने यहाँ पर बाइंग की है। अब म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो इनका स्टेक 2.38% से घटकर 1.81% रहा। इंश्योरेंस का कोई स्टेक नहीं था पहले भी और अब भी। और अदर DII की बात करें तो इन्होंने भी 3.97 से अपना स्टेक 3.13 घटा दिया है। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक का स्टेक भी 34.29% से घटकर 33.54% रहा है दोस्तों। प्रमोटर्स और FII को छोड़कर बाकी सभी ने यहाँ पर सेलिंग की है और प्रमोटर्स और FII ने यहाँ पर बाइंग की है। ये बहुत पॉजिटिव बात है इस स्टॉक के लिए। अब दोस्तों इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू देख लेते हैं कि वो क्या है। इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें दोस्तों तो करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। अभी इंट्रिंसिक वैल्यू से इसका प्राइस जो करंट प्राइस चल रहा है वो कम है। और गुड टाइम टू कंसीडर एज स्टॉक इज नॉट ओवरबॉट जोन, ये काफ़ी करेक्ट हो रखा है और अभी बाई करने के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है दोस्तों। इसका पी रेशो देखें तो ये 20.5 है और इसके सेंट्रल इंडेक्स पी 25.18 से ये काफ़ी कम है। अभी स्टॉक सस्ता है दोस्तों और इसकी डिविडेंड यील्ड बहुत बेहतरीन रही है जो कि 2.20% रही है। तो दोस्तों ये इसके 5 पॉइंट एनालिसिस थे। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि इस स्टॉक के बारे में आपको कोई और इन्फॉर्मेशन डिज़ायर थी और वो इन्फॉर्मेशन हमने अपनी वीडियो में नहीं दी, ताकि हम आपको वो इन्फॉर्मेशन दे सके और आगे अपनी वीडियो में आगे स्टॉक डिटेल्स में उसको जोड़ सकें।